हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो वीक एड की एनालिसिस शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। निफ्टी एग्जैक्टली आप देखोगे तो 200 डीएमए के आसपास ही है। लास्ट वीक भी हमारी बात हुई थी, लास्ट टू लास्ट वीक की 200 डीएमए के आसपास है और एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। और एग्जैक्टली आप देखोगे तो 200 डीएमए पे डेली का चार्ट है। ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आ रही थी। नीचे कोई ईएमए 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं आई थी हमें, और इसलिए हम एक्सपेक्टेशन अपसाइड की रख रहे थे और बाउंस अपसाइड पे आएगा ऐसी उम्मीद थी और एक बहुत अच्छा बाउंस भी आया था। और वापस से लास्ट पूरे वीक में आप देखोगे तो मार्केट्स पुल बैक हुए हैं, नीचे की तरफ वापस हम आए हैं और वापस एग्जैक्टली हम वही 200 ईएमए के आसपास है। बट देन दिस टाइम अगर आप देखोगे क्लोजली तो 200 ईएमए के नीचे पहले क्लोजिंग नहीं आ रही थी और इस बार कंसिस्टेंटली 3 क्लोजिंग आई है। सो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ बेरिशनेस। जब तक हम 200 ईएमए के नीचे ऑफकोर्स कोई अच्छी सी क्लोजिंग आ जाती है 200 ईएमए के ऊपर तो शायद हम वापस से बुलिश हो सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी हाई पॉसिबिलिटी। बट देन जब तक अभी हम 200 ईएमए के नीचे हैं तो ये कहीं ना कहीं बेरिश सेंटीमेंट बता रहा है। और अगर आप वीकली चार्ट भी देखोगे तो वीकली चार्ट में भी कहीं कुछ इस टाइप का एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, जिसमें कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रीवियसली ये जो हाइज थे वो हाइज वापस से हम रिटेस्ट करके रिवर्सल आ रहा है धीरे धीरे चॉपी होते होते। ऑफकोर्स फ्री फॉल नहीं है, बहुत ही क्या बोलते हैं साइडवेज टू डाउन ट्रेंड टाइप का माहौल चल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि कोई बहुत बड़ा मूव एक साथ आएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल मार्केट आप देखोगे तो एक कैंडल नीचे बनती है, वापस से 2-3 कैंडल वीकली ऊपर बनती है, फिर एक नीचे बनी है। हो सकता है एक छोटी कैंडल नीचे बने, थोड़ा सा नीचे की तरफ हम पुश देख सकते हैं और वापस से ऊपर की तरफ कैंडल बन सकती है, क्योंकि कोई ऐसा क्लियर मोमेंटम नहीं है। ओवरऑल आपको मैं डेली चार्ट भी दिखा दूँ तो मोमेंटम के बिना का एक टाइप से ट्रेडिंग एक्टिविटी फिलहाल चल रही है, ऐसा बोल सकते हैं। मोमेंटम नहीं है ये, यहाँ से आप देखोगे तो चॉपी बहुत रहता है। एक ये अच्छा ब्रेक डाउन हुआ, एक अच्छी कैंडल बनी, मोमेंटम बना, उसके बाद मोमेंटम वापस से लॉस्ट और ऊपर की साइड गया, मोमेंटम लॉस्ट। ये वीक अच्छा मोमेंटम आया ऐसा हम बोल सकते हैं। बट ओवरऑल जो टेरिटरी है फिलहाल मुझे तो कहीं ना कहीं 200 ईएमए के आसपास हम है। व्यू थोड़ा बेरिश ही है पर बहुत अच्छे मोमेंटम से हम नीचे की तरफ जाएंगे ऐसा मुझे कम लगता है। और हो सकता है हम चॉपी रहे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो क्वाइट पॉसिबल कि वापस से आप उसमें ट्रैप भी हो जाए। सो ओवरऑल जिस सिचुएशन में हम है यहाँ पे कौन से स्टॉक्स में बाइंग द डिप टाइप की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्टॉक स्पेसिफिक किसी में शॉर्ट सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो देखना ज़्यादा सही रहेगा। इंडेक्स थोड़ा सा एक चॉपी रेंज के अंदर ही घूम रहा है और ओवरऑल प्रीवियस जो लोज हैं उनको अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया है। जो एक जोन हम बात कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो जोन को अभी तक हमने ब्रेक नहीं किया है। सो क्वाइट पॉसिबल कि 200 ईएमए के तो नीचे है पर ये जोन से वापस से कोई बुलिश कैंडल भी बन जाए, वापस से हम अपसाइड का मोमेंटम भी देखें। और इस वीक जो इतना फॉल हुआ है तो ऑफकोर्स थोड़ा तो पहले पुल बैक आएगा और नीचे जाने से पहले, दैट इज़ क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी जो मुझे लगता है। और बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हम एग्जैक्टली 200 ईएमए के आसपास है। 200 ईएमए पे आए थे, एक दिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्लोजिंग हुई 200 ईएमए पे या थोड़ा नीचे, फिर एक कैंडल बनी हैमर टाइप की जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है वापस से। लेकिन आज ग्रीन कैंडल नहीं बनी, आज रेड कैंडल बनी है। तो ओवरऑल फिलहाल हम साइडवेज में है ऐसा ही बोलेंगे। 200 ईएमए को डिसाइसिवली हमने ब्रेक नहीं किया, तो जब तक हम डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करेंगे तब तक बेरिश व्यू रखना भी सही नहीं है और क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से कभी भी बाउंस बैक आ जाए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो दोनों साइड की तैयारी हमें रखनी पड़ेगी। ओवरऑल हम कमिंग वीक में अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को काफ़ी कम कर सकते हैं, मार्केट को एक डायरेक्शन डिसाइड करने दे सकते हैं। दैट वुड बी अ मच बेटर चॉइस, ऐसा मेरा मानना है। कुछ स्टॉक्स की हम बातें करें तो बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का एक स्टॉक है आईसीआई बैंक। तो आईसीआई बैंक में दोस्तों मुझे जो सेटअप बनता हुआ दिख रहा है वो आपको बताता हूँ। मैं फिलहाल बाइंग द डिप की बातें कर रहा हूँ कि अगर मार्केट निफ्टी में पॉजिटिविटी आई और बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिविटी आई तो ये जो स्टॉक्स है कुछ अच्छे चल सकते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो गैस सबसे पहले आईसीआई बैंक 200 ईएमए को ब्रेक करके वापस से ऊपर आया था, कंसोलिडेट हो रहा है और थोड़ा सा नीचे आया। तो वापस से अगर कोई अच्छा बुलिश मूव दिखता है हमें आईसीआई बैंक में तो कमिंग वीक में फिर आईसीआई बैंक को भी हम कमिंग वीक या कमिंग डेज में आईसीआई बैंक को धीरे धीरे और ऊपर जाता हुआ देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ। सो दिस इज अ स्टॉक जिसको कि हम एक्चुअली बाइंग द डिप या एक सेटअप यहाँ पे कभी भी बन सकता है, क्योंकि आप प्रीवियसली भी देखोगे तो 200 ईएमए क्या है नीचे जाके रिवर्सल हुए हैं काफ़ी बार इस स्टॉक में। तो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से भी वापस से हमें कभी भी एक रिवर्सल मिल जाए इन मे बी कमिंग वीक। सो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। तो आईसीआई बैंक आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और दूसरा एक स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का भी कुछ सेटअप इस टाइप का। इनफैक्ट एक्सिस बैंक में आप देखोगे तो 200 ईएमए ब्रेक भी नहीं हुई है
और आज मार्केट्स गिरे हैं तो भी एक्सिस बैंक पॉजिटिवली क्लोजिंग दिया है, एक्सिस बैंक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है. सो इट इज़ अ क्वाइट गुड सिग्नल कि यहाँ से अगर मार्केट्स अपसाइड के लिए तैयार होंगे जाने के लिए तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम जो आपको देखने मिलेगा तो एक्सिस बैंक में इनफैक्ट किसी भी दूसरे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से सबसे ज़्यादा मोमेंटम एक्सिस बैंक में दिखेगा. दैट इज़ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी. अगर मार्केट्स बुलिश हुए तो एक्सिस बैंक में एक अच्छा बुलिश मूव दिखेगा. सो यू कैन कीप दिस एक्सिस बैंक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट. और सेटअप वाइज ऐसा दिख रहा है कि आगे इधर एक्सिस बैंक में एक बहुत बड़ा गैप था जो कि ऑलमोस्ट अब आप देखोगे तो पूरा गैप फिल हो चुका है. लास्ट टाइम भी थोड़े से विक्स टच नहीं हुए थे नीचे को, इस बार एग्जैक्टली पूरा गैप फिल हो चुका है. तो जो गैप फिल होने की बात थी वो कंप्लीट हो चुकी है. और एक्सिस बैंक में कमिंग डेज में अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम दिखता है तो दिस कैन शो सम गुड पॉजिटिव साइन. और मे बी आप इसको एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो. अगर यहाँ से कोई अच्छा मूव आता है तो ज़रूरी नहीं कि फिर इधर नीचे इस प्राइस पे कभी आएगा. हायर हाइज और हायर लोज बनते हुए और ऊपर काफ़ी ऊपर ट्रेंड कर सकता है एक्सिस बैंक. सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट. और ब्रेकडाउन्स की भी बात कर लेते हैं. अगर हो सकता है मार्केट्स में बेरिशनेस कंटिन्यू रही तो एक स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़. तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे तो ओवरऑल 200 EMA के नीचे हम घूम रहे हैं. और जितनी बार भी 200 EMA से जब से हम 200 EMA के नीचे घूम रहे हैं वो एज अ रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है. इधर से भी एग्जैक्टली रिवर्सल आया था, इधर से भी रिवर्सल आया, 200 EMA से रिवर्सल आया था. और नीचे ये कुछ सपोर्ट लेवल्स थे जो कि फाइनली इस वीक हमें ब्रेक होते हुए दिखते हैं. तो क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में एक फ्री फॉल कमिंग वीक में देखने मिल सकता है. ज़्यादा नहीं भी तो एटलीस्ट एक 5 to 10% का नीचे की तरफ मूव आता हुआ देख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबल सेटअप. क्योंकि आप इधर देखोगे तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है काफ़ी कंसोलिडेशन और काफ़ी टाइम के बाद हुआ है. सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये जो ब्रेकडाउन है ये वर्क करेगा और नीचे की तरफ हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को कमिंग वीक में और भी गिरता हुआ देख सकते हैं. इनफैक्ट ब्रेकडाउन तो एक्चुअली 2 दिन पहले ही आ गया था जब थर्सडे को या 22 को जब मार्केट्स में अच्छा फॉल आया था. उसके बाद ये ब्रेकडाउन तो क्लियरली उसी को विजिबल हो गया था. तो अभी भी आप देखोगे तो 2 कैंडल्स तो नीचे बनी है बट देन क्वाइट पॉसिबल कि और नीचे उसको जाता हुआ देख सकते हैं कमिंग वीक में, विच इज़ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी. और एक और स्टॉक जिसको अब मैं आपको अपसाइड के पोटेंशियल बताता हूँ, ये मैंने आपको ब्रेकडाउन बताया. एक स्टॉक है रेडिको खेतान. FNO का तो स्टॉक नहीं है बट देन अगर आपको चाहिए तो आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करके उसमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से भी लेवरेज वाइज इसको आप ले सकते हो. सो इसमें ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं पर इसको कोई असर नहीं आ रही है और इसमें क्वाइट अच्छे तरीके से मोमेंटम दिख रहा है हमें. और इनफैक्ट बहुत ही जल्दी एक बड़ा ब्रेकआउट देख सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है. क्योंकि आप देखोगे तो प्रीवियसली ये कुछ रेसिस्टेंस एरियाज थे तो यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ रिजेक्शन था और ये फाइनली ब्रेकआउट हो चुका था. लेकिन ऑफकोर्स एक नीचे की तरफ पुल आया था और ऐसा बोल सकते हैं कि काफ़ी रिटेलर्स को ये स्टॉक आउट करने के लिए होता है. और लास्ट 2-3 दिन में मार्केट्स गिर रहे हैं बट देन इस स्टॉक में आप जो मोमेंटम देखोगे तो बहुत ही एक अच्छा मोमेंटम है. तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट थोड़े भी बुलिश हुए तो ये स्टॉक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है. और यहाँ से एक 10 to 20% का मूव भी कमिंग वीक्स में हम आता हुआ देखे, विच इज़ नॉट अ बिग डील. आपको मैं इसका वीकली चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ. तो वीकली चार्ट में भी आप देखोगे दोस्तों तो धीरे धीरे ये एक जो पैटर्न बन रहा है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है जिसमें कि आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कुछ इस टाइप से ये ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ निकलने की तैयारी है. तो मेरा ऐसा मानना है अगर ये होगा तो 1250 के लेवल्स भी आता हुआ देख सकते हैं इन कमिंग वीक और 2, जो कि अभी 1172 पे 1172 पे. सो दिस इज़ वन स्टॉक यू कैन कीप इन योर वॉच लिस्ट जिसमें कि कुछ एक्साइटमेंट दिख रहा है फिलहाल लास्ट 2-3 दिन से. And guys, over here I would like to give a shout out to M Stock for sponsoring this video. M Stock की हम जिसकी बात कर रहे थे, M Stock में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है अप टू 2 times, 3 times, 4 times तक का आपको इक्विटी होल्डिंग पे मार्जिन मिलता है. और उसमें सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लगता है इंडस्ट्री में इसमें M Stock में, जो कि 7.99% के आसपास. और इधर आप देखोगे तो 1 लाख यूजर्स ऑलरेडी M Stock के जुड़ चुके हैं. 4 करोड़ प्लस ट्रेड्स हैं, 73% एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास. और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी 130 करोड़ प्लस का इनके पास बुक है जो कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स को ये. सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट बेनिफिट. तो इसमें आप 999 प्लस GST पे करते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज 0 हो जाता है. आपको 1 रुपये ब्रोकरेज नहीं पे करना है. और एडिशनल 999 प्लस GST पे करते हो तो AMC चार्जेस भी लाइफ टाइम के लिए आपके फ्री हो जाती है दोस्तों. फिर उसमें आप ये इसमें ट्रेड कर सकते हो बिना किसी ब्रोकरेज के. और अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करना है MTF तो वो 7.99% सबसे इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट रेट पे आपको मिलता है M Stock में. अगर आपको M Stock में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं. सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा. अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर प्रेस करना. जल्दी मिलेंगे. अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों तो ज़िंदगी में सफल दर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी. टेक केयर, सी या. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.